कहानी की शुरुआत एक गांव से शुरू होती है जहां दो आदमियों की दोस्ती मशहूर थी। काले कोट वाले का नाम हसन जबकि ग्रे कोट वाले का नाम मूसा था। हसन की बेटी का नाम रीना था जो दिखने में बेहद खूबसूरत थी। मूसा के बेटे का नाम हनीश था। उसकी शादी रीना से पक्की हो चुकी थी लेकिन रीना को वह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मूसा की एक बेटी भी थी जिसका नाम सोफी था और घर का चौकीदार उसे पसंद करता था। एक दिन गाँव में डाकिया आता है। वह एक घर में खत देने आया था और यह घर मरियम नाम की औरत का था। खत मरियम के बेटे का था जिसमें लिखा था, मैं डॉक्टर बन चुका हूं और मैं जल्दी ही घर वापस आने वाला हूं। अपने बेटे का खत पढ़कर मरियम बेहद खुश होती है। वह जल्दी जल्दी पड़ोस में बता देती है कि उसका बेटा बाबू डॉक्टर बन गया है और वह जल्दी ही घर आने वाला है। जल्दी ही गांव की लड़कियों को भी पता चल गया कि मरियम का बेटा बाबू डॉक्टर बन गया है। गांव में कोई डॉक्टर नहीं था इसलिए सभी लड़कियां बाबू को चाहने लगी थी। सभी उससे शादी करना चाहती थी जिस कारण लड़कियों में लड़ाई भी शुरू हो गई थी। अगले दिन मरियम का बेटा गाँव की तरफ बढ़ रहा था। रीना ने उसे दूर से ही आते देख लिया था जिसके बाद वो नदी में डूबने का नाटक करने लगी। बाबू की नजर जैसे ही रीना पर पड़ती है तो वो जल्दी जल्दी अपनी बाइक रोककर रीना को पानी से बाहर निकालता है। रीना भी बाबू से शादी करना चाहती थी। उसने जानबूझकर डूबने का नाटक किया था ताकि बाबू उसकी जान बचाए और वो उसके करीब जा सके। वैसे रीना के पूरे कपड़े भीग चुके थे जिस कारण उसे बुखार हो सकता था। बाबू उसे अपने कपड़े देता है जिसके बाद रीना कपड़े बदलने लगती है। कपड़े बदलने के बाद वो दोनों गाँव की तरफ बढ़ने लगे। जल्दी ही वो दोनों गाँव में पहुँच जाते हैं और बाबू को देखकर पूरा गांव खुश होता है। उन्होंने बाबू के स्वागत की पूरी तैयारी कर रखी थी। सोफी भी उसके स्वागत के लिए खड़ी थी और वह रीना को बाबू के साथ देखकर जल गई थी। बाबू सबसे पहले अपनी मां मरियम से मिलता है और फिर गांव वालों से मिलता है। कुछ देर बाद बाबू अपना सामान संभाल रहा था। उसकी मां का सपना था कि बाबू पढ़ लिख कर डॉक्टर बने और बाबू ने उसका सपना पूरा कर दिया था। बाबू अब गाँव में ही काम करने वाला था और यह जानकर उसकी माँ बेहद खुश हो जाती है। अगले दिन बाबू गाँव में टहल रहा था। इस बार सोफी उसे दूर से देखकर डूबने का नाटक करने लगी ताकि वह बाबू के करीब जा सके। बाबू की नजर जैसे ही उस पर पड़ती है तो बाबू अपनी बाइक रोक देता है। वैसे इस बार नदी में पानी कम था जिस कारण बाबू समझ गया था कि सोफी डूबने का नाटक कर रही है। वह उसे बाहर आने को कहकर चला जाता है और अपनी योजना को फेल देखकर सोफी गुस्सा करती है। थोड़ी देर बाद बाबू अपने घर में था। इसी बीच मूसा का चौकीदार आकर उससे कहता है सोफी को बुखार हो गया है और उसकी तबीयत बेहद खराब है। चौकीदार की बात सुनकर बाबू जल्दी ही मूसा के घर तक पहुंच गया। बाबू को मूसा के घर जा देखकर रीना का पारा चढ़ गया। वह मूसा के पड़ोस में ही रहती थी। उसे पता था कि सोफी नाटक कर रही है ताकि वह बाबू के करीब जा सके। अब रीना ने भी फैसला कर लिया कि वह भी बीमार होगी और बाबू को अपने घर बुलाएगी। उधर बाबू मूसा के घर में आ चुका था। उसने घर वालों से कह दिया था कि वो सोफी को अकेले में देखेगा ताकि उसकी बीमारी किसी दूसरे को न लग जाए। इसके बाद वह जैसे ही सोफी के कमरे में आता है तो उसके तेवर देखकर हैरान हो जाता है मगर खुद को संभाल कर वह जल्दी ही उसकी जांच करने लगा। बाबू को करीब देखकर सोफी बेहद गर्म हो गई थी। जैसे जैसे बाबू उसकी जांच कर रहा था वैसे वैसे सोफी की गर्मी बढ़ती ही जा रही थी। जांच के बाद सोफी उसे गले भी लगा लेती है लेकिन उसी पल चौकीदार अंदर आ जाता है। चौकीदार ने बाबू को तो बचा लिया था लेकिन उसने सोफी को गुस्सा दिला दिया था। बाबू जल्दी जल्दी सोफी को दवा देकर उसके घर से चला जाता है। थोड़ी देर बाद रीना भी बीमार पड़ गई। उसके बाप हसन ने भी बाबू को बुला लिया जिसके बाद बाबू उसकी भी अकेले में जांच करने लगता है। वैसे बाबू को रीना पसंद थी और वो भी उसे चाहने लगा था। मौका देखकर रीना से चूमती है और उसे अपने दिल की बात भी बता देती है। अगले दिन गांव के कुछ बच्चे खेल रहे थे और बाबू उन्हें दूर से देख रहा था। इसी बीच खेलते खेलते एक बच्चे को चोट लग जाती है जिसके बाद बाबू उसकी चोट पर दवा लगाने लग जाता है। बाबू को बच्चों से बेहद प्यार था और बच्चे भी उसे बेहद पसंद करते थे। कुछ देर बाद एक लड़की बुर्का पहनकर बाबू के घर आती है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि रीना ही थी। वह बाबू से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर बाबू कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बाबू की बात सुनकर रीना बेहद खुश हो गई जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद बाबू एक स्टेशन पर तेल भरवा रहा था। तेल भरने वाले को खुजली हो रही थी। वो बाबू को बताता है कि मुझे सुबह से खुजली हो रही है और मैं इससे बेहद परेशान हूँ, तेल भरवा कर। जब बाबू गाँव में आता है तो है कि गांव के कई लोगों को खुजली हो रही है। उसके पूछने पर गांव वाले उसे बताते हैं कि हमें सुबह से खुजली हो रही है। उनकी बात सुनकर बाबू जल्दी जल्दी घर आकर खुजली का इलाज ढूंढने लग जाता है। अगले दिन बाबू ने खुजली की दवा बना ली। वो पूरे गांव में दवा बांटता है ताकि लोगों की खुजली ठीक हो सके। कुछ दिनों तक गांव वाले खुजली से परेशान तो रहते हैं लेकिन इसके साथ ही साथ वो बाबू की दवा भी ले रहे थे। जल्दी ही बाबू की दवा काम कर गई और गाँव वाले ठीक हो गए। दरअसल गाँव वालों ने गंदा पानी पी लिया था इसलिए उन्हें खुजली होने लगी।
लगी थी। बाबू की दवा ने गांव वालों को ठीक कर दिया था, जिस कारण गांव वाले उसे तोहफे में फल देते हैं। बाबू ने गांव वालों से कभी पैसे नहीं लिए थे और ना ही वो उनसे तोहफे लेना चाहता था। वो गांव वालों का दिल रखने के लिए तोहफे के फल बच्चों में बांट देता है। दूसरी तरफ रीना जहर पीने का नाटक करने लगी। हसन को बताया जाता है कि रीना ने जहर पी लिया है, जिस कारण वो घबरा गया। वो अपनी बेटी से बेहद प्यार करता था और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता था। जल्दी ही बाबू को हसन के घर बुलाया गया। हसन उसे सब बताता है कि मेरी बेटी ने जहर पी लिया है। पूरी बात सुनने के बाद बाबू ने रीना की जांच शुरू कर दी। उसे पता था कि रीना ने नकली जहर पिया है, इसलिए वो भी झूठा इलाज शुरू कर देता है। दरअसल ये इन दोनों की चाल थी ताकि बाबू हसन का दिल जीत सके और फिर रीना से शादी कर सके। इलाज के बाद बाबू हसन से कहता है कि रीना को कोई चिंता सता रही है, रीना को ठीक करने के लिए उसे खुश रखना होगा। अगर रीना उदास रहने लगी तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। बाबू की बात सुनकर हसन उदास हो गया। वह बाबू से कहता है कि मैं रीना का पूरा ख्याल रखूंगा और उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर जाऊंगा। उसकी बात खत्म होते ही रीना उठकर उससे कहती है कि मैं बाबू से शादी करना चाहती हूँ। रीना की बात सुनकर हसन के तोते उड़ गए थे। कुछ ही देर बाद हसन मूसा को बताता है कि रीना की शादी बाबू से होगी। हसन की बात सुनकर मूसा बेहद गुस्सा करता है, जिसके के साथ ही दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी बीच बाबू भी उनके पास आ जाता है। वो दोनों को शांत करवाने की कोशिश करता है, लेकिन मूसा उससे कहता है कि रीना के लिए हनीज ही बेहतर है। मूसा की बात सुनकर बाबू फैसला करता है कि उसके और हनीज के बीच मुकाबले होंगे। जो मुकाबले जीतेगा वही रीना से शादी करेगा। अगले ही दिन बाबू और हनीज के बीच मुकाबले शुरू हो जाते हैं। पहला मुकाबला जोर वाला था और हनीज उसे आसानी से जीत जाता है। दूसरा मुकाबला फुटबॉल का था और इस मुकाबले को बाबू जीत जाता है। बाबू की जीत की खुशी रीना के साथ साथ पूरा गांव भी मना रहा था। तीसरा मुकाबला निशानेबाजी का था। पहला मौका हनीश को दिया जाता है और वो अच्छे निशाने लगाता है। दूसरा मौका बाबू को मिलता है और बाबू ऐसे ऐसे अंदाज से निशाने लगाता है जिसे देखकर गांव वालों के होश ही उठ जाते हैं। तीनों मुकाबलों में से बाबू ने 2 मुकाबले जीत लिए थे, यानी अब रीना की शादी उसी से होने वाली थी। पूरा गांव बाबू के जीतने की खुशी मना रहा था और इसी बीच एक गाड़ी उनके पास आकर रुकती है। गाड़ी में से एक आदमी निकलकर बाबू से कहता है, मैं सेहत विभाग की तरफ से आया हूँ। हमें पता चला है कि तुम बिना डिग्री के डॉक्टर की प्रैक्टिस कर रहे हो। यह एक अपराध है और इसलिए तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। बाबू की सच्चाई जानकर पूरा गांव हैरान था, जबकि हनीश उससे बदनाम डॉक्टर कहता है। अगले दिन बाबू को कोर्ट में पेश किया गया। वह जज को सब बताता है कि वह झूठा डॉक्टर क्यों बना। दरअसल बाबू की विधवा माँ का सपना था कि बाबू पढ़ लिख कर डॉक्टर बने। बाबू पढ़ाई में कमजोर था, इसलिए वह डॉक्टर तो ना बन सका, लेकिन उसे एक अस्पताल में गार्ड की नौकरी मिल जाती है। बाबू ने गार्ड बनकर ही थोड़ी बहुत डॉक्टरी सीख ली थी। वो अपनी माँ का सपना पूरा करने के लिए झूठा डॉक्टर बना था। बाबू के हक में कुछ गांव वाले भी गवाही देते हैं कि बाबू ने कभी उनसे पैसे नहीं लिए। पूरी बात जानकर जज बाबू को रिहा कर देता है। इसके साथ ही बाबू को समझाया जाता है कि वह प्रैक्टिस नहीं कर सकता। बाबू जज से वादा करता है कि अब से वह बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करेगा। कहानी के आखिर में बाबू और रीना की शादी हो जाती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियो के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। संगीत।